नमस्कार भक्तजनों, ध्वनि ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपको विनम्र भाव से हृदय से मैं प्रणाम करती हूँ और जय माता जी। मित्रों, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, ये मंत्र में नमो नमः करके बोले मीन्स हमारे में एक कहावत है कि जो नमेगा सबको प्रिय लगेगा। आज का मेरा वीडियो आप जरूर अंत तक देखिए और सुंदर वीडियो आपको ये वीडियो देखकर बहुत आत्मीय आनंद आएगा, क्योंकि हम आज का वीडियो हमारी जनरेशन ये आज की पीढ़ी के जे 2000 से लेकर 2020 तक अभी की पीढ़ी के लिए ये वीडियो खास है। मित्रों, चरण छूना ये हमारी आध्यात्मिक नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे आज के बच्चों को चरण छूने में चरण प्रणाम करने से हमारे बच्चों को पसंद नहीं आता, क्योंकि आज की ये टेक्निकल युग, मोबाइल युग हो गया है, कंप्यूटर युग हो गया है। એટલે बच्चों को प्रणाम करना, छूना, बड़ों को आदर देना, बड़ों को विनम्र से बात करना, ये हमारे आज के जनरेशन को पसंद नहीं आता। पर हमारी जिम्मेदारी क्या रहती है कि हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों को पुरानी आध्यात्मिक और हमारी परंपरा का ज्ञान कराना चाहिए। मित्रों, चरण छूने से हमारी आध्यात्मिक, पहले हमारे घर में वडील को, बड़ों को आदर से प्रणाम करना, ये हमारे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। मित्रों, चरण छूने से कितना फायदा, आध्यात्मिक, साइंटिफिक, मनोवैज्ञानिक, हमारे मनोचिकित्सक, हमारे शरीर के कोई भी रोग, अनेक फायदा चरण छूने से, वडीलों का पैर छूने से होता है। मित्रों, चरण छूने का कितना फायदा है मैं आपको बताती हूँ। आप हमारा वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का अंत तक आनंद लीजिए। पहला फायदा है कि चरण छूने से जो हम वडीलों का, बड़ों का पैर छूने जाते हैं, तब हमारा काम एक लक्ष्य होना चाहिए। जो लक्ष्य हम मन में रखकर बड़ों का चरण छूते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रहता है। तो मित्रों, ये लक्ष्य हमारा पूर्ण होता है। इसीलिए कोई भी काम करने जाओ तो लक्ष्य लेकर हमारे घर में वडील, बड़ों को प्रणाम करने चाहिए। दूसरा फायदा है कि चरण छूने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन का फायदा होता है, क्योंकि हम झुकते हैं तो हम पूरा ब्लड हमारे सिर पर आ जाता है और ब्लड आता है सिर से तो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा, हमारी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में आती है। चरण छूने का ये अति उत्तम फायदा है। तीसरा फायदा है चरण छूने से। मित्रों, चरण छूने से हमारे एक भागवत में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि यशो बलम विद्या और तेज। चरण छूने से यश, बल, विद्या और तेज बढ़ता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि आयु भी बढ़ती है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आयु आप चरण छुओ और आपकी आयु बढ़े, ऐसा नहीं। आप जितनी आयु जीवो तब तक वडीलों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, संतों, महंतों, ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपके सिर पर रहे, ऐसा आयु आपकी सुंदर जाए। दूसरा फायदा है कि यश, आपकी कीर्ति, जो दिल से दुआ निकलती है, नाभि से चरण आशीर्वाद निकल जाता है तो हमारे यश कीर्ति में फैलावा हो जाता है। यश, बल, विद्या, पढ़ते हुए बालक को जब स्कूल जाए, एग्जाम देने जाए, तब माता पिता को, बड़ों को, वडीलों को प्रणाम करके जाए तो हमारी विद्या में बढ़ोतरी होती है। आयु, बलम, यशो और विद्या, चारों में हमारा आध्यात्मिक फायदा होता है। मित्रों, चरण छूने से हमारी आध्यात्मिक तो फायदा होता है पर हमारी शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ती है, क्योंकि हम चरण छूते हैं तब पहले तो हम सिर से झुकते हैं, कमर से झुकते हैं, या घुटनों के बल पर बैठते हैं, या साष्टांग दंडन करते हैं। तो हमारी एक कसरत, एक ऊर्जा भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है चरण छूने से। और एक फायदा है, हमारे गुजराती में कहावत है कि नमे सबको गमे, क्योंकि जब पेड़ होता है तो फल से लदा हुआ होता है तो पेड़ झुका हुआ होता है, और जिस पेड़ पर फल नहीं होता ना वो पेड़ टट्टा ही रहता है। और जो फल लदा हुआ पेड़ ये सबको प्रिय लगता है। मेरे कहने का भावार्थ है, जो टट्टा रहोगे तो किसी को प्रिय नहीं लगोगे। प्रणाम करने से हमारे ये फायदा भी होता है।
और एक फायदा बताती हूँ कि प्रणाम करने से हमारे मन में निष्काम भावना होती है। जो अहम रखेगा वो प्रणाम नहीं करेगा, पर जिसमें अहम नहीं होगा वो बड़ों को, वडीलों को, ब्राह्मणों को, संतों को प्रणाम करेगा। और इसलिए प्रणाम करने से हमारे में अहम की भावना निकल जाती है और हमारे निष्काम भावना होती है। और प्रणाम करने से ऐसा बोलते हैं कि प्रणाम करने से जो संत, महंत, ब्राह्मण, माता पिता, वडीलों जो हमको आशीर्वाद देते हैं ना, वो आशीर्वाद दिल से, दुआ से निकलती है। तो उसका हाथ हमारे सिर पर रहता है, तो जो हम प्रणाम करते हैं और जिसको हम प्रणाम करते हैं, इसका हाथ जो हमारे सिर पर रहता है, तो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे सिर पर रहती है और हमारा पूरा जीवन पॉजिटिव ऊर्जा से बढ़ते है। पॉजिटिव ऊर्जा हमारे सिर पर रहती है और हमारा पूरा जीवन पॉजिटिव ऊर्जा से बढ़ते है। अभी के युवाओं को, अभी के जनरेशन को प्रणाम करने को बहुत शर्म आती है, क्योंकि ये टेक्निकल युग हो गया है, ये कंप्यूटर युग हो गया है। एक तो बच्चों को ये प्रॉब्लम तो ये होती है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बच्चों एकदम टाइट जीन्स पहनते हैं, तो एक तो झुकने से भी ये टाइट जीन्स इसको प्रॉब्लम करती है, और दूसरा एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को झुकने में शर्म आती है। मित्रों, मैं तो इतना कहूंगी कि जो आप प्रणाम करो ने वडीलों को, बड़ों को, ब्राह्मणों को, संतों को, तो आप उसके अंगूठे, पैरों के अंगूठे को आपका सिर इसको स्पर्श करे, ऐसी तरह से प्रणाम करिए। क्योंकि हमारे में ऐसा कहता है कि गुरु, ब्राह्मण, वडील और माता पिता के अंगूठे में गंगा, जमुना और सरस्वती का वास होता है। जब हमारा मस्तक इन पैरों अंगूठे को छूता है तो हमारा ब्रह्मास्त्र में उजास आती है। और जब हमारा पाप कर्म, हमारे कोई ग्रह दूषित हो, हमारे कोई ऐसा कर्म हो, तो वो छूने से वो गंगा, जमुना, यमुना और सरस्वती के बहाव ने हमारा पाप कर्म धुल जाता है। निष्ठा से प्रणाम करोगे, श्रद्धा से करोगे, आध्यात्मिक भाव से करोगे तो 100% फायदा होगा। मित्रों, प्रणाम करने हमारे वडीलों की, हमारे बड़ों लोग की क्या फर्ज है? हमारे बच्चों को, ये हमारी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रणाम करने का फायदा बताना चाहिए। हर एक माता पिता की ये फर्ज बनती है कि बच्चे जब घर से बाहर निकले न, तब माता पिता को, दादा दादी को, घर में वडील बुजुर्ग को, इसको प्रणाम करके जाए। क्योंकि माता पिता आज बच्चों, मुझे पता है कि बच्चे, आज के बच्चे नहीं मानते, पर एक बार बच्चों को हमारे आध्यात्मिक ज्ञान आप दोगे तो चरण छूने का फायदा बहुत मिलता है। मित्रों, चरण छूने का फायदा ये भी है कि हमारे में ऐसा बोलते हैं कि जो नमेगा वो सबको प्रिय बनेगा। इसलिए जो आपको सबको प्रिय बनना है तो प्लीज आप माता पिता, और किसी को प्रणाम न करो वो चलेगा, अपने माता पिता, घर में बुजुर्ग, दादा दादी हो तो काम से बाहर निकलो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, ऑफिस जाओ, आप अपने बुजुर्ग को प्रणाम करके जाओ। क्योंकि एक बार बुजुर्ग का हाथ हमारे सिर पर आता है ना मित्रों, तो न सोचा हुआ काम भी हमारा सफल बन जाता है। क्योंकि आशीर्वाद से बड़ा कोई चीज नहीं होती। आप तपस्या करो, पूजा पाठ करो, आप माँ की कृपा आपके पर हो, पर जो आशीर्वाद मिलता है ना, इससे बड़ा कोई फल नहीं होता। क्योंकि झुकेगा वही फल होगा। और एक लास्ट में इतना कहती हूँ कि मित्रों, चरण ऐसे तैसे को मत छुओ। चरण और आचरण, जिसका आचरण सुंदर हो, जिसके आचरण में तन्मयता हो, जिसका आचरण भावनात्मक हो, जिसका आचरण आध्यात्मिक हो, जिसका आचरण बहुत फलदायी हो, इसका आचरण चुनेगा। क्योंकि चरण और आचरण दोनों एक ही साथ जुड़े हुए। क्योंकि मैं एक ना छोटी स्टोरी बता दे। एक बार राम और माँ सीता एक झरने में अपना चरण डुबो कर बैठे थे। इतने में लक्ष्मण भैया आए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को पूछा, हे लखन, तू किसको पहले चरण छुएगा? तब लखन ने हंसकर जवाब दिया कि भैया, मैं माँ को पहला चरण छूगी, क्योंकि मेरी माँ आचरण से सदा ऊपर है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आचरण और चरण में एकदम आध्यात्मिक भाव है। ऐसे तैसे के चरण नहीं छूना चाहिए। और चरण कब छूना चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब कोई पूजा करता हो, जब कोई नहाया भी ना हो, जब कोई ऐसे तैसे कपड़े में बैठे हो, जब कोई ऐसे काम में हो, तब प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसकी नेगेटिवता हमारे में आ जाती है। तो प्रणाम करो और अपना बड़ों का आशीर्वाद लो। और मैं गायत्री गौर आपको प्रणाम करके आपका आशीर्वाद लेती हूँ और कहती हूँ कि हमारा वीडियो अंत तक देखो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो नारायण, जय माता जी।